बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर राजीवन जी। मंच में आसीन समस्त अतिथिगण और सामने बैठे हमारे बहुजन द्रविड़ कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, इस टर्बन यात्रा में शामिल होने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। साथियों, ये जो जिस उपलक्ष्य में आज ये टर्बन यात्रा का आयोजन किया गया है, ये घटना क्या है करीब करीब आप सब जानते हैं, लेकिन मानते नहीं। शायद आपको ये कोई बहुत पुरानी घटना नहीं है, 100 साल पुरानी है, और शायद आपको इस बात का एहसास नहीं है कि 100 साल पहले हमारे समाज को क्या दुख दर्द झेलने पड़ते थे। तो इसलिए आप लोगों की आंखें खोलने के लिए जो यहाँ तथाकथित कम्युनिस्ट हैं केरला में, और जो पंजाब के हमारे सिख भाई हैं, दोनों की आंखें खोलने के लिए ये पगड़ी यात्रा का आयोजन किया गया है। साथियों, जैसा कि पता है कि इस धरती में, इस देश में जो सबसे विकृत दिमाग ब्राह्मण थे वो आपके इस केरला में नंबूदरी ब्राह्मण थे। बाकियों के ब्राह्मण तो एक बहुसंख्यक समाज को अनटचेबल घोषित करते थे, उनको छूने से परहेज करते थे, लेकिन आपके इस केरला के नंबूदरी ब्राह्मण उनको अनसीएबल तक घोषित किए हुए थे। तो जो यहाँ का अनटचेबल अनसीएबल कम्युनिटी थी, उनको यहाँ के आम रास्तों में चलने की मनाही थी, दिन में निकलने की मनाही थी। तो उनको जो उनके मौलिक अधिकार है, मानवीय अधिकार है, उस अधिकार को दिलाने के लिए हमारे महापुरुष तांताई पेरियार, अय्यंगाली, नारायण गुरु जैसे आदर्शों ने, प्रतीकों ने उस लड़ाई को लड़ा, और उसकी बदौलत आज हम ऐसे सभागारों में बैठ के कार्यक्रम कर पा रहे हैं। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब यहाँ 100 साल पहले जब यहाँ इंसानियत को बचाने की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो 4000 किलोमीटर दूर से हमारे जो पंजाबी भाई थे, करीब 30 सिख पंजाब की धरती से चल के यहाँ आए, और 300 दिन से ऊपर उन्होंने उस सत्याग्रह का सहयोग किया, उस सत्याग्रह को खाने पीने की व्यवस्था की, और उस जमाने में 2000 रुपए का भी सहयोग किया। तो आपको समझना चाहिए कि हमारी जो साझा संस्कृति 100 साल पहले जो डेवलप थी, आज वो कहाँ गई। आज जब हमारे समाज में, केरल के अंदर हमारे समाज के साथ कुछ अन्याय अत्याचार होता है, तो हमें लगता है कि ये केरल में हो रहा, पंजाब के लोगों को क्या करना है। जब पंजाब में हमारे भाइयों के साथ अन्याय अत्याचार होता है, तो हम केरल, तमिलनाडु के लोग सोचते हैं कि वो तो पंजाब में हो रहा, हमें क्या करना है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा, ये जो भेदभाव पीड़न है, ये राष्ट्रव्यापी है। ये जो ब्राह्मणवाद की समस्या है, ये राष्ट्रव्यापी है, और हमारा समाज सिर्फ केरल में, तमिलनाडु में या पंजाब में नहीं रहता, पूरे देश में हमारा बहुजन द्रविड़ समाज निवास करता है। इसलिए अगर पंजाब के साथ कोई घटना घटती है, तो हम केरल वालों को भी दर्द होना चाहिए। अगर केरल में कोई घटना घटती है, तो पंजाब वालों को भी दर्द होना चाहिए। इस संस्कृति को डेवलप करने के लिए ये पगड़ी यात्रा, टर्बन यात्रा का आयोजन किया गया है। आप लोगों को बताते हुए
खुशी होती है कि जिस जमाने में आज से 400-500 साल पहले जब हमारे लोगों को ब्राह्मणवादी गलियों में चप्पल पहन के चलने की मनाही थी, उस टाइम 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी ने हमारे लोगों को ये पगड़ी, ये जो एक शान का गर्व का प्रतीक है, पगड़ी पहना के हमारे लोगों को सम्मानित करने का काम किया। तो ये जो पगड़ी है हमारा मान है, हमारा सम्मान है, और इस बात को हमारे लोगों को समझना होगा। साथियों, चूंकि आज हम एक लोकतांत्रिक युग में जी रहे हैं और इस देश की जो सबसे बड़ी समस्या है वो हिंदूवादी जातीय संस्कृति है। इस देश में जो समस्या की जड़ है वो जड़ जातीय संस्कृति है और उसका तना है जाति, और उसका जो आउटपुट है वो जातीय उत्पीड़न है, जातीय भेदभाव। तो अगर इस देश से जातिवाद को, जातीय उत्पीड़न को खत्म करना है तो आपको इस ब्राह्मणवादी जातीय संस्कृति को खत्म करना होगा, इस जड़ को समाप्त करना होगा। ये जो जातीय संस्कृति है, चाहे जिस समाज में हो, चाहे जिस धर्म में हो, इसको हर धर्म से, हर जात से समाप्त करना होगा। तभी हम इस देश में एक समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का बोलबाला होता हुआ देख पाएंगे। तो इसके लिए बहुजन द्रविड़ पार्टी प्रयास कर रही है और हमारे गुरुओं महापुरुषों ने जो मानवतावादी संदेश दिया, हम चाहते हैं कि इस देश में ये जो ब्राह्मणवादी विकृत लोग हैं, जब ये ब्राह्मणवादी रोगी, मानसिक रोगी जब तक इस देश के शासक बने रहेंगे तब तक इस देश की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। इसलिए राजनीति के माध्यम से आपको इन रोगी ब्राह्मणवादियों को शासन सत्ता से हटाना होगा और इंसानियत, मानवता को मानने वाले, मानवतावाद की स्थापना करने वाले लोगों को इस देश की शासन सत्ता सौंपनी होगी। तभी इस देश से आपकी ये जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सांस्कृतिक समस्याएं हैं उसका समाधान निकाला जा सकता है। मैं अपनी बात को ज्यादा विस्तार न देते हुए यहीं पे अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय कांसी राम, जय पेरियार, जय बेगमपुरा भारत। धन्यवाद। We can create even casteless society only by becoming rulers of India.